में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के वरिष्ठ नेता अशोक गुप्ता एवं हेमंत गुप्ता द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी का भव्य रूप से स्वागत एवं सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से सर्वप्रिय त्यागी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अर्जुन मंडल, भाजपा के अध्यक्ष श्रवण आहूजा, वरिष्ठ समाज सेवी राजीव मित्तल, साथ ही भाजपा कार्यकर्ता शिव डागर, नीरज यादव, अजय जैन, गिरीश सिंगला, मनोज गर्ग, प्रदीप गुप्ता, संतोष कुमारी, नेहा गोयल, नीरूबाला गुप्ता, पिंकी गुप्ता, प्रीति गुप्ता एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहाँ चले तुम राम नाम। कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है मित्रों, भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है मित्रों, भारत राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत की धरती अभिनंदन की धरती है, वंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का पत्थर पत्थर हमारे लिए शंकर है। जब हम जिएंगे भी देश के लिए और मरेंगे भी देश के लिए, और मरने के बाद जब गंगा जी में हमारी अस्थियां बह रही होंगी और तब हमारी अस्थियों को भी अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी भारत माता की जय। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः आज के कार्यक्रम के आयोजक हेमंत गुप्ता जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और यहाँ पे उपस्थित सभी सरदारी का पुनः धन्यवाद कि आप सभी ने मेरे को बड़े धैर्य पूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू भाई को, पुनः बधाई और इनके सफल कार्यकाल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की मंचासीन आदरणीय अर्जुन मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रवण आहूजा जी, मेरे युवा मोर्चा के साथी रहे अक्षय वत्स जी, राजीव मित्तल जी, गिरीश सिंगला जी, और मेरे साथ में मेरे युवा साथी आए हुए नीरज यादव जी, मनीष उल्लावाल जी, मनीष देवतवाल जी और हितेश अग्निपुर जी, और इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजक अशोक गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी, मैं सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अशोक गुप्ता जी से मेरा पुराना परिचय है। मैंने इनको बहुत बार देखा है कि जब भी कोई समाज में कोई आपत्ति आती है तो इस समय पर ये 24 घंटे तैयार रहते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत काम किया। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को युवा मोर्चे की जिम्मेदारी दी है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी का युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना हूं, जो भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों, पार्टी ने मेरे को युवा मोर्चे की जिम्मेदारी देके जो भेजा है और मेरे को कहा है कि आपको गुड़गांव विधानसभा, गुड़गांव की चारों विधानसभाओं की गली गली और मोहल्ले में और हर गांव में जाकर युवा साथियों की एक टीम इकट्ठी कर और राष्ट्रवाद के लिए काम करना है। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, आप लोगों से, कि जो पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है उस विश्वास पर पार्टी के और संगठन के मैं खरा उतरूंगा। दोस्तों, एक विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसमें एक बड़ी पार्टी बनी हुई है कि सीएम का लड़का सीएम बनेगा और सांसद का बेटा सांसद बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है, इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उठकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। दोस्तों, एक विषय मैं आपके और ध्यान में लेके आना चाहता हूँ कि आजकल एक एमएसपी का मुद्दा चला हुआ है। किसान भाइयों को, एक हमारे गांव में कहावत है कि किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। आज तमाम विपक्षी पार्टियां किसान भाइयों का सहारा लेकर देश में अराजकता का माहौल बना रही हैं। आज इन्होंने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, जनमानस आज आपत्ति में है, दुखी हो रखा है। हम यहाँ से न दिल्ली जा सकते हैं, न पानीपत जा सकते हैं, न सोनीपत जा सकते हैं, और ये सारे लोग भोले भाले किसानों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक जो जमीन है वो खिसक चुकी है। दोस्तों, इन विपक्षी पार्टी के बहकाए में नहीं आना चाहिए। अभी मैं कल ही एक न्यूज देख रहा था कि लद्दाख पर चीन उधर हमले की तैयारी कर रहा है और वो बड़ा संवेदनशील मामला है। तो हमारे फौजियों के विपक्षी पार्टियों ने किसान की आड़ में
किसान की आड़ में वहाँ पे जो राशन जो राहत सामग्री लेके जानी है उसको भी रोक दिया है। तो ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान, भारत का किसान इस देश को अन्न और पानी देता है, वो किसान ऐसा देशद्रोह का काम नहीं कर सकता। तो आता है मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इनके बहकाए में ना आते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो एमएसपी लागू की है, आगे भविष्य में इसके फायदे आप लोगों को सबको मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुंचने पर हेमंत गुप्ता जी का और आप सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। क्या कहना सबसे पहले इसको लेकर? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हमारे जो हेमंत गुप्ता जी, इनका धन्यवाद करता हूं कि इतनी भारी संख्या में इन्होंने जो मेरा स्वागत किया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या सोच रहे हैं आपने पॉलिटिक्स में उतरे? मैं बचपन से ही मेरा राजनीतिक में इंटरेस्ट रहा है और मेरे फादर ने पार्टी के लिए, संगठन के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो तब वो पार्टी के कार्यक्रम में हमें आते जाते रहते थे, तो उनके साथ मेरी भी रुचि युवा मोर्चे में, पार्टी में रही है। तो पार्टी में मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूं। तो मेरे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो जिला अध्यक्ष में क्या क्या जिम्मेदारी आपके पास है? अगर हम एक तरीके से कहें तो जैसे अभी अक्षय जी ने बताया कि जैसे देश पे कोई भी आपत्ति आती है तो एनएसजी जो कमांडो होते हैं वो 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा भी एनएसजी कमांडो की तरह काम करता है। कोई भी कार्यक्रम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्यक्रम आता है तो युवा मोर्चा के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। सर, आप यहाँ अपनी टीम को बनाने के लिए, युवाओं को साथ में एकत्रित करने के लिए किस तरीके से रणनीतियाँ बना रहे हैं? किस तरीके से आप पूरे जिले के युवाओं को एक साथ एकत्रित करेंगे, पार्टी में जो ज्वाइन करवाएंगे? गुड़गांव जिले में 4 विधानसभाएं आती हैं, तो हमने चारों विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व मैं अपने युवा मोर्चा की टीम में रखने वाला हूं। उसमें हमने सारे समीकरण देखने हैं, सारे समाज से लोग जुड़े, उसमें सारी विधानसभाओं से जुड़े और काम करने वाले लोग जुड़े जो राष्ट्रवाद की नीति को लेकर आगे काम करते रहेंगे। सर, एमएसपी का मुद्दा आपने उठाया कि एमएसपी किसान नहीं, लगातार बॉर्डर पर किसान नहीं है, पर जिस प्रकार एसवाईएल का मुद्दा लगातार चल रहा है जी, पंजाब में भी किसान है जी, वो पानी देने को तैयार नहीं, इस पर आपको क्या कहना है? एसवाईएल का मुद्दा ये आज का मुद्दा नहीं है, ये लगभग जब से पंजाब और हरियाणा अलग हुआ है तब से इस मुद्दे को हरियाणा सरकार, हरियाणा के लोग उठाते रहे हैं। और जो किसानों की बात जहां तक आप लोग कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि कोई भी किसान बॉर्डर को सील नहीं कर सकता। और एमएसपी के मुद्दे पे हमारे कृषि मंत्री ने ये कहा है कि जो सुझाव आपके हैं, सुझाव मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग वहाँ पे रुके हुए हैं तो ये किसान नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ विपक्षी पार्टियां के भोले भाले किसानों को बहकाकर और उनकी आड़ लेकर देश में अराजकता का माहौल बनाने में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में इसको हम सफल नहीं होने देंगे। एमएसपी ऐसा क्या है जिससे किसान ये कहते हैं कि हमें नुकसान होगा, हमें क्या पानी? कोई किसान नहीं कह रहा। इसमें क्या है कि किसानों ने कहा है, इसमें कुछ संशोधन किसानों ने अपनी तरफ से दिए थे, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर से कई बार मीटिंग हो चुकी है और उनको उन संशोधनों को सरकार ने मान लिया है। तो उसके बाद भी अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो किसान नहीं, विपक्षी पार्टी है। तो आप मानते हैं किसान आंदोलन पे नहीं है, विपक्ष पार्टी काम? बिल्कुल जी, मैं इसको 100% कहता हूँ कि ये सारी विपक्षी पार्टियाँ इसमें लगी हुई है। भोले भाले किसानों को बहका कर इन्होंने बॉर्डर सील किया है और आम जनमानस कभी भी किसी भी किसान को या किसी आम जनमानस जो है ना, लोगों को दुखी नहीं कर सकते। इन लोगों ने आज परेशान किया हुआ है, 15, 17, 20 दिन हो गए हैं, बॉर्डर को सील किया हुआ है। वहाँ पे पानी की सप्लाई ये रोकने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भोजन की कमी हो रखी है। तो ये विपक्षी पार्टियाँ सारी अपनी जो इनकी राजनीतिक ज़मीनें खिसक रही है उसको दोबारा लाने के लिए ये किसानों का फ़ायदा उठा रही है। वंदे भारत न्यूज़, देश की सच्ची खबर।